कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में संगम तट बना सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व का सबसे बड़ा मंच। मेले में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने छोटे उद्यमियों को उत्पाद बेचने के लिए मंच प्रदान किया। गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नमामि गंगे पवेलियन स्थापित किया गया और सरकार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के लिए जुटी। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मानवीय और आध्यात्मिक सम्मेलन बन चुका है। संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति का महापर्व अपने चरम पर है। मानवता के इस महापर्व में देश के कोने कोने से अलग अलग भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं श्रद्धालु साधु संन्यासियों का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों में दर्शन कर अन्न क्षेत्र में एक ही पंगत में बैठकर भंडारों में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता से। प्रवीण, दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में आज मेला क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी रहीं? महाकुंभ क्षेत्र सेक्टर में आज संपूर्ण जो महाकुंभ का मेला था, आज दिन भर हम कहेगा सेक्टर 1 में खादी उत्सव का एक शुभारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ खादी ग्राम उद्योग आयोग जो भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार जी उन्होंने किया है। बता दें कि जो ये खादी की जो प्रदर्शनी लगाई गई है लगभग 45 दिनों तक चलेगी और इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 152 स्टॉल आए हैं जो खादी के इसमें उत्पाद हैं, जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं इनको देख रहे हैं और इनको खरीदारी भी कर रहे हैं। दूसरा एक जो विजन था जो कि प्रधानमंत्री की खादी को बढ़ावा मिले, इसको उद्देश्य से जो प्रदर्शनी शुरू की गई है, श्रद्धालुओं का इसे अपनी ओर खींचे जा रही है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो आज अन्न क्षेत्र की जो कुंभ मेले में जो अन्न क्षेत्र का जो संचालन चल रहा है तो सेक्टर 18 में भी आज एक ऐसे ही अन्न क्षेत्र का संचालन चल रहा था। आइए सुनते हैं तो उसकी कहानी। बड़ी खुशहाली से सेवा भाव से शिविर चल रहा है और सब लोगों को प्रसाद पिलाते हैं, अति उल्लास आनंद आता है। महाराज जी का तो ये सिद्धांत ये सिरभल जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो सेवा का सिद्धांत लेके इसी भव्य दिव्य महाकुंभ में महाराज जी प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी भंडारा चला रहे हैं। स्वामी रामानंद भक्तमाल संत सेवा शिविर, कम से कम 1000-1500 आदमी का डेली भोजन प्लस चौराहे पे प्रसाद का वितरण डेली सुबह शाम को। तो जिस तरह आपने सुना कि जो सेवा भाव के चल रहे यहाँ पे जिस तरह से अन्य क्षेत्र चल रहा है, तो दूर दूर से के साथ भोजन की जो व्यवस्था की जा रही है, ये भी यहाँ की एक अनोखी परंपरा है कि अपने सेवा आज दिन भर में लगभग 500 श्रद्धालु हैं, उन्होंने स्नान भी किया है। इस तरह को जो एक भक्तिमय माहौल के तरफ से बिल्कुल बढ़ चुका है महाकुंभ मेला। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के लिए व्यापार का एक विशाल मंच भी बन चुका है, जहां देश विदेश के लोग आकर उत्पादों को खरीद रहे हैं। प्रयागराज मंडल के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि इस महाकुंभ में छोटे उद्यमियों को नई दिशा मिल रही है और व्यवसाय तथा रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मेले में ई कॉमर्स कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया है, जहां पर उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के अवसर मिल रहे हैं। इन स्टॉल्स पर खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 75 GI उत्पादों को ODOP योजना के तहत प्रदर्शित किया गया है। इनमें वाराणसी की लाल मिर्च, बनारसी साड़ी, सुरखा अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, मिर्जापुर के पीतल के बर्तन और गोरखपुर का टूराकोटा भी शामिल है। कुशीनगर के कालीन, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने और बर्तन भी प्रदर्शनी के आकर्षण बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और MSME विभाग के निर्देशन में ये योजना इस आयोजन के माध्यम से अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। महाकुंभ मेले में जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे मिशन द्वारा एक भव्य और आकर्षक नमामि गंगे पवेलियन की स्थापना की गई है। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता शशांक से। ये पवेलियन गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अनूठा माध्यम बन चुका है। इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर यहाँ हम देखें तो नमामि गंगे पवेलियन में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु सबसे पहले इंटरैक्टिव बायोडायवर्सिटी टनल से गुजरते हैं। इस टनल में आधुनिक प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से गंगा नदी के तटों पर लगाए जाने वाले पाए जाने वाले पक्षियों की चहचहाट और जैव विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। ये टनल न केवल पर्यावरण की सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि गंगा के स्वच्छ और जीवनदायिनी स्वरूप की महत्ता को भी समझाने का प्रयास करती है। नमामि गंगे पवेलियन में एक डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें गंगा के संरक्षण और स्वच्छता के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को दिखाया गया है। पवेलियन में गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों की भी जानकारी दी जा रही है। गंगा नदी में गिरने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संरचना और कार्य प्रणाली को भी लोगों को समझाया जा रहा है।
साथ ही साथ गंगा नदी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रतिकृति भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। ये पहल विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो रही है। स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने के लिए एक सुंदर मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिसमें श्री गणेश और उनके मूषक वाहन को जो है गंगा की पवित्रता और स्वच्छता का संदेश देते हुए दिखाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, लोगों को गंगा और सहायक नदियों के लिए जागरूक करने का एक और प्रयास सेक्टर 9 में गंगा समग्र अभियान के अंतर्गत भी किया जा रहा है। अभियान के सहायक नदी राष्ट्रीय प्रमुख राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया, प्रयाग का जो कुंभ है बिना सहायक नदी माँ यमुना और लुप्त मतलब यहाँ पे जो गुप्त अपनी सरस्वती माँ है, इनके ये संगम पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए माँ गंगा और इन सहायक नदियों के विषय में जो हमारा कैंप कार्य कर रहा है 9 नंबर सेक्टर में बजरंगदास मार्ग में, इसकी परिकल्पना और इसका सारा ध्यान केंद्रित इस बात पे है कि हम माँ गंगा के अविरलता निर्मलता को बनाए रखें, इनके प्राकृतिक वातावरण स्वरूप को, और ये महाकुंभ जैसा जो अपना भव्य और पौराणिक आयोजन है ये सफलता पूर्वक इसका आनंद ले। जी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो टारगेट है 45 करोड़ लोगों को यहाँ पहुंचने का, और उसके लिए इस तरह के प्रयास बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। सरकार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के लिए जुटी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उस दिन त्रिवेणी संगम पर 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया और इंटीग्रेटेड कमांड तथा कंट्रोल सेंटर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि महाकुंभ में प्रधानमंत्री के संभावित आगमन और संभावित मंत्रिमंडल बैठक को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। इसके अलावा उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को सभी सेक्टर में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र समेत सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही शीर्ष अधिकारियों ने जलापूर्ति, स्वच्छता, लोक निर्माण, परिवहन, रेलवे, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों की भी समीक्षा की। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। और अब आइए सुनते हैं कुछ खबरें संक्षिप्त में। महाकुंभ में संस्कृति का संगम कार्यक्रम में कल प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन ने अपने गीतों से गंगा पंडाल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा, मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, जहाँ पर 30 साल से जो मैं म्यूजिक कर रहा हूँ उसमें महाकुंभ में आके परफॉर्म करने का मौका मिला। ये शिव जी की कृपा है। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ यूपी। 24 फरवरी तक गंगा पंडाल में सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा, जिसमें कैलाश खेर, कविता सेठ, नितिन मुकेश जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उधर प्रयागराज के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने हेरिटेज टूर पैकेज शुरू किया है। यह यात्रा 13 जनवरी से शुरू हुई है, जिसमें श्रद्धालु त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद किला, अक्षय वट, भारद्वाज आश्रम, चंद्रशेखर आजाद पार्क और इलाहाबाद संग्रहालय जैसे प्रमुख स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। टूर की कीमत 2020 रुपए तय की गई है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। कानपुर झकरकट्टी बस अड्डे से रोजाना 450 बसें प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। अतिरिक्त यात्रियों के लिए बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उधर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा प्रदान की गई है। 14 स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग मशीनें और पावर बैंक सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल महाकुंभ नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में संगम तट पर बना सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व का सबसे बड़ा मंच। मेले में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने छोटे उद्यमियों को उत्पाद बेचने के लिए मंच प्रदान किया। गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नमामि गंगे पवेलियन स्थापित किया गया। और सरकार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के लिए जुटी। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभ वाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।